मुझे मिली है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, तो उसे पढ़ना ज़रूर। और मुझे भी भेज देना, मैं भी इसे पढ़ लूँगी। ओके जिमिन, बाय। यस सर, आपको कुछ काम था? नहीं, ऐसे तो मुझे काम नहीं था, लेकिन अगर तुमने कोई बुक चूज की है तो क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? यस सर, ये बुक है और ये वैम्पायर्स के बारे में है, तो मुझे ये थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। ओह, तुम्हारी पसंद तो बहुत ज़्यादा यूनिक है और मुझे पता था कि तुम क्योंकि इस तरीके की बुक्स पसंद करती हो, इस वजह से मैंने तुम्हें ये सजेस्ट किया था कि तुम यहाँ पर आओ। और तो और तुम्हारे भाई को भी मैंने बोला था, तुम्हारा भाई भी यहीं कहीं होगा। यस सर, उसे भी ये ओल्ड बुकें बहुत ज़्यादा पसंद है और वो भी होगा यहीं कहीं। और आप सर यहाँ पर? हाँ, मैं भी यहाँ पर कुछ बुकें लेने आया था, क्योंकि अगले लेक्चर में मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना होगा, तो जाहिर सी बात है मुझे जब तक पता नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा। और अच्छे से तुम लोग बुक्स लो, मैं चलता हूँ। यस सर। और बताते थे, क्या हाल है? क्या बताया सर ने? जिमिन, ऐसा तो कुछ नहीं बताया सर ने जो मैं तुम्हें बता सकूँ, और सर इतने पास थे कि मुझे उनसे कुछ बोला भी नहीं गया। तुझे पता है सर बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है और उनकी जो पर्सनालिटी है वो तो किसी के जैसी है ही नहीं। और तो मैं उन्हें देखकर मेस्मराइज हो चुकी थी, तो शायद मैंने कुछ बोला ही नहीं। ऑफ कोर्स आई नो, मुझे पता है कि तुम इसी तरीके से रिएक्ट करोगी, और वैसे भी तुम उनके सामने कुछ बोल भी नहीं सकती हो। शट अप लिसा, तुम इस तरीके से उसे टीज नहीं कर सकती हो। और वैसे भी मुझे वो कुछ जाने पहचाने से लगते हैं। जिमिन, तुझे कब से वो जाने पहचाने से लगने लगे? हाँ, मैं मानती हूँ मुझे ऐसा फील होता है, लेकिन तुझे भी ऐसा फील होता है? क्यों नहीं होगा? ऐसा लगता है कि वो मेरे भाई हैं और उनसे कुछ ऐसी फीलिंग आती है, लेकिन वो इतने ज़्यादा एज के हैं मुझसे, मतलब कि 2-3 साल का गैप है मेरी एज में, और ना ही मेरी मॉम ने इनके बारे में कुछ बताया था। लेकिन ये कुछ तो कनेक्शन है मेरा, लेकिन जैसा तेरा है वैसा नहीं, कुछ डिफरेंट। लेकिन ये तुझे कैसे पता चला कि तेरा उनके साथ कुछ कनेक्शन है? ये मुझे इस वजह से पता चला क्योंकि जब से मैं योंगी के साथ कनेक्ट हुई हूँ, तब से मुझे ऐसा लगता है कि योंगी और शेके दोनों ही भाई भाई हैं, क्योंकि एक बार मैंने उनकी बातें सुनी थी और वो शुभ की बातें कर रहे थे कि भाई, क्या आपको याद है कि आपकी वाइफ शुभ यहीं पर है? तो फिर योंगी कह रहा था कि हाँ, मुझे पता है कि मेरी वाइफ यहीं पर है, और इससे तो यही लगता है कि वो दोनों किसी मकसद से यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनका मकसद मुझे नहीं पता। अरे चल, कोई भी मकसद हो, अब घर जाना चाहिए, टाइम हो गया है। हाँ, तो सही कह रही थी, चलो जल्दी से हम घर जाते हैं लिसा, अब तुम्हें कल मिलते हैं। और हाँ, हॉबी से मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, आखिर तुम दोनों को मिलाना ही तो है। याद बेटे, तू अगर चाहे तो हम लोग मिल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तो प्लीज़ मेरा ये काम करा दे। ठीक है, तो फिर लिसा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ बोलना चाहिए? थैंक यू बेटे। ओह थैंक यू, यू कम लिसा, यू कम। याद दे, तेरी ये बचकान हरकतें बहुत ज़्यादा ही बुरी लगती है। वेलकम को, यू कम। लग रहा है तूने
मुझे बोरिंग मत कहो, क्योंकि मैं सबको जल्द से जल्द अपना बनाऊंगी, समझ में आया? हाँ वो तो पता चल ही जाएगा। चलो मॉम, मैं घर पर आ गई। ओह, तो तू घर पर आ गई, बहुत अच्छा। तू आकर बहुत ज़्यादा ही आराम कर ले, क्योंकि तू थक गई होगी ना, और वैसे भी तुझे लाइब्रेरी भी जाना था। तू बता, तो लाइब्रेरी में क्या क्या बुक लेकर आई है? मॉम, मुझे सिर्फ एक ही बुक पसंद आई, और वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और अजीब भी है। उसका तो मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मुझे उस बुक को रीड करने दीजिए। हाँ ये भी ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर अपने रूम में जाओ, मैं डिनर वहीं भिजवा दूंगी, वहीं कर लेना, क्योंकि तूने आते आते लेट कर दिया है। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे भी यही लगता है कि मैं आराम कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन है। चलो चल के किताब पढ़ लेती हूँ। वाह, किताब तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये क्या, इसे खोलते ही मुझे कुछ याद आ रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या मैंने कुछ गलती कर दी इसे खोलकर? ये कौन है? कोई मुझे किस कर रहा है, और इस तरीके से मैं कैसे किसी की बाहों में हो सकती हूँ, क्योंकि मैं तो सबसे प्यार करती हूँ। ये बॉडी, ये टेक्सचर, लंबे लंबे दांत, ये क्या मैं सोच रही हूँ? क्या मैं सच में किसी वैम्पायर के कब्जे में हूँ? लेकिन मैं भी, चूंकि इतनी ज़्यादा डेंजर दिख रही हूँ, मेरे भी दांत बाहर है, क्या मैं भी वैम्पायर थी? और ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और वो मेरे साथ इंटीमेट हो रहा है। ओह, ये सब याद करके मेरे चूंकि हाथ पैर फूल गए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसीना आ रहा है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसा कि ये सब अभी भी मेरे साथ हो रहा है। ये फीलिंग मुझे इतनी अच्छी क्यों लग रही है? क्या ये कोई जाना पहचाना इंसान है? क्या तू भी क्या सोच रही है? किताब बंद कर और सो जा, वरना तेरा भेजा ऐसे फ्राई हो जाएगा। लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। क्या ये मुझे ऐसे ही फील हो रहा है, या फिर मेरा कुछ पास्ट? लेकिन अगर पास्ट है तो क्या मैं किसी कितना ज़्यादा क्लोज थी? और ये शख्स कौन था? और मैंने इस तरीके के कपड़े कैसे पहने थे, जैसे कि एक वैम्पायर पहनता है? और ऊपर से ये इंसान बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था, लेकिन इसका फेस मुझे नहीं दिखा, इसकी आइज़ और इसके दांत ही दिखे। और तो और ये आइज़ कहीं तो मैंने देखी थी, बट कहाँ? ये आइज़ शायद सर के पास थी, और हाँ, सेम टू सेम ये चीज़ मैंने अपने ड्रीम में देखा था उस दिन। और ये तो सर ही थे। हाँ मुझे याद आ गया, ये सर ही थे, बट ऐसे कैसे? तुम्हारा डिनर। ओके मॉम, मैं डिनर कर लेती हूँ। क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है? अगर वो सर थे तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा ना कि सर मेरे पास हो भी इस तरीके से। ओह, सर को याद करने के बाद तो दिल की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। मज़ा आ गया। चलते सो जा, वरना ड्रीम का वैम्पायर सामने आ जाएगा। सर आप यहाँ पर? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जो तुम सोच रही हो और जो तुम इमेजिन कर रही हो वो सब कोई सपना नहीं है, हकीकत है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और हाँ तुम मेरी वाइफ हो। ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये तुम अपने ड्रीम में देख चुकी हो, और जो तुमने देखा है वो सब रियल है। और मैं तुम्हें इसी तरीके से रोज प्यार करता हूँ, और तुम्हें क्योंकि इस सब का कुछ भी पता नहीं चलता, तुम्हें सिर्फ ड्रीम लगता है, और मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। इस वजह से मैं तुम्हें
बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा और तुम्हें मुझे पसंद करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जिसे सपनों में देखती हो वो कोई और नहीं, तुम्हारा हस्बैंड है और तुम ये सब देख सकती हो, ये सब फील कर सकती हो। और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना कि तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। 4000 साल हो चुके हैं, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, अब शाकर तुमने जन्म लिया है तो तुम्हें मैं कैसे भूल जाऊँ। तुम्हारे लिए मैं टीचर बना और मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम्हें मैंने इस तरीके से अपने पास रखने के लिए जो कि इस किताब को दिया। ये किताब तुमने ही लिखी है, तुम्हारी ही हैंड राइटिंग है और तुमने इसे इसलिए लिखा था कि जब तुम्हें दूसरा जन्म मिले तब तुम इस किताब को पढ़ो और तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। और तुम्हें सब कुछ याद भी आ गया, लेकिन तुम तब भी कंफ्यूज थे, इस वजह से मुझे आना पड़ा और मैं तुम्हें आज सब कुछ समझाने वाला हूँ, वो भी डिटेल में। और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होने में। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम बता सकती हो। 4000 साल तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, तो क्या तुम मुझे अब भी नहीं अपनाओगी? क्या मुझे ये साल भी इंतज़ार करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है सर, मैं आपको अपनाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपनाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पहले इस चीज़ को माने। आप जब आपने इसे मान लिया है तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और जब मुझे ये भी पता चल गया कि मैं आपकी वाइफ हूँ तो मैं आपको क्यों छोड़ दूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी है कि आप मेरे हैं। और तो और मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैंने वो ड्रीम्स देखा। मुझे तो खुशी है कि आप मेरे हैं। मैं बहुत पहले से ही जानती थी, क्योंकि जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं आपको पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो आपको छोड़ कैसे सकती हूँ। चलिए आज हम एक हो जाते हैं, क्योंकि आपको पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे पाना आपके लिए। मैं नहीं चाहती कि आप जिस तरीके से 4000 साल तक मेरा वेट करते हैं, रह गए हैं, आगे भी करते रह जाएं। इसलिए आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा ही प्यार से मुझे प्यार कर सकते हैं। तो फिर ठीक है बेबी डॉल, अगर तुम ये चाहती हो तो फिर यही सही। ओके सर, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा मर्जी रहिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने ये सब कितनी बार किया है मेरे साथ, लेकिन फिर भी आज मैं अपनी आंखों से देखूंगी तो थोड़ा सा शाइनेस होगा। और आप प्लीज़ थोड़ा सा सॉफ्ट रहिएगा। यस बेबी गर्ल, ऑफ कोर्स। और कोशिश करूँगा कि जेंटल रहूँ। ठीक है सर, आप सर तो मत बोलो, तुम मुझे डैडी बोल सकते हो। डैडी, ओके डैडी, कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट द प्ले। हे योंगी, क्या तुम बिजी हो? नो बेबी गर्ल, आई एम नॉट बिजी। और तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? अब तुम ज़्यादा बोलो मत, ठीक है? मुझे पता है कि तुम मुझे पाने के लिए यहाँ तक आए हो और बहुत ज़्यादा ही प्यार से तुमने मेरा इंतज़ार किया है। और तुम्हारा भाई जो कि किम तेहन के पीछे पड़ा है, क्योंकि वो उसकी वाइफ थी और मैं तुम्हारी, और तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ बना रहे थे, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी रियलाइज़ नहीं कराया कि तुम मेरे क्या हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, है ना? चलो आज तो तुम्हें मैं दिखाऊंगी कि पार्क जिमिन है क्या। बेबी डॉल प्लीज़, आज नहीं, तुम्हें ही पेन होगा, मुझे क्या है, मैं तो एक वैम्पायर हूँ, पेन तुम्हें ही होगा। आई नो, मैं भी कोई इंसान नहीं हूँ, माना कि इंसान की जगह पे मैंने जन्म लिया, लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ। तुम्हें भी पता है कि आई एम वैम्पायर और किम तेहन भी वैम्पायर है, लेकिन सभी शक्तियों का रियलाइज
अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, तो इस वजह से तुम इस तरीके से बिहेव कर रही हो। कोई नहीं, तुम्हें अगर यही पसंद है तो यही सही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें ही पेन होगा। यस डैडी, कंटिन्यू। और बहुत ज़्यादा हार्डली, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मर्सी रहते हो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद